हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कैसे करते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ऑन नोट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू 3 स्क्वायर प्लस जेड रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू 4 इक्वल्स टू रेस टू 2 दिया हुआ है। और जेड जो है यहाँ पे क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन, तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं इसमें से क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे हमें ये कंडीशन दिया हुआ है और ओमेगा क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। सिंस ओमेगा बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वर्ड भी लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कंडीशन हमें को दी हुई है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल्स टू जी। इस कंडीशन को यूज करना है। और ओमेगा रेस टू 3 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसको हमें यूज करना है। तो हमें जो दिया है उसको हम कंसीडर करेंगे। सो कंसीडर, क्या हमें पूछा हुआ है कि जेड रेस टू 3 प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू 3 इसका स्क्वायर प्लस जेड रेस टू 4 प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू 4 का स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जेड रेस टू 3 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1, क्योंकि जेड रेस टू 3 क्या होता है 1 होता है, इसका स्क्वायर प्लस जेड रेस टू 4। अभी हमें जेड रेस टू 3 का वैल्यू दिया है, तो जेड रेस टू 4 को क्या लिख सकते हैं, जेड रेस टू 3 इंटू जेड प्लस 1 अपॉन जेड रेस टू 3 इंटू जेड का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 क्या होता है 1 होता, तो इसका स्क्वायर प्लस जेड रेस टू 3 1 होता, तो 1 इंटू जेड प्लस 1 अपॉन 1 इंटू जेड रेस टू 3, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 प्लस 1 2 रेस टू 3 2 रेस टू 2 स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 अपॉन जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1 से मल्टीप्लाई कर जेड होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर जेड होगा। इस ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4 प्लस ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस 1, तो जेड स्क्वायर और प्लस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ जेड। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, माइनस ऑफ जेड अपॉन जेड का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। सो दिस इज 4 इंटू 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 5। देखते हैं 5 है क्या आंसर में। यस, हमारे पास ऑप्शन सी क्या करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे आंसर सी जो 5 है, ये इसका क्या है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, माइनस टू माइनस 1 अपॉन 3 आई रेस टू 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई अपॉन 27। आई के अंडर रूट ऑफ -1 वेयर एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर। एंड यहाँ पे दिया है कि y माइनस एक्स के वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब x और y निकालने के बाद y में से हमें x को सब्ट्रैक्ट करना है और जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन हमें दिया है माइनस टू माइनस 1/3 ऑफ आई रेस टू 3 विच इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई अपॉन 27, ये हमें दिया हुआ है। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, तो अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करता हूँ तो ये हमें मिलेगा माइनस टू माइनस 1/3 आई रेस टू 3 विच इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये क्या हो जाए 3 2 जा 6, तो -6 माइनस 1 अपॉन, ये अपॉन में आएगा, मतलब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। माइनस टू माइनस 1/3 ऑफ आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये -6 माइनस आई अपॉन 3, बट यहाँ पे क्या है क्यूब है, तो ऊपर क्यूब लेंगे नीचे क्यूब लेंगे। अगर मैं ऊपर क्यूब लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा -6 माइनस आई रेस टू 3 इक्वल्स टू 27। तो देखिए ये ऊपर दिख रहा है और ये यहाँ पे, तो फिर मैं कंपेयर करूँगा
कि x का वैल्यू क्या आता है और y का वैल्यू क्या आता है, उसके बेस पे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ। कंसीडर न्यूमरेटर के -6 माइनस i⁻³ इसका वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। क्यूब के लिए फार्मूला क्या होता है? क्यूब के लिए फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये ब्रैकेट में a प्लस बी का क्यूब, इसका फार्मूला होता है a³ प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² प्लस b³। और अगर यहाँ माइनस होता मतलब a माइनस बी का क्यूब क्या होगा, a³ माइनस 3 a² b प्लस 3 ab² माइनस b³, ऐसा हो जाएगा। तो a की जगह क्या है, a³ a की जगह क्या है -6, तो -6 का क्यूब प्लस 3 इंटू a² मतलब -6 का स्क्वायर इंटू b इंटू आई माइनस प्लस सॉरी यहाँ में माइनस है क्योंकि यहाँ में माइनस का साइन, तो माइनस फिर यहाँ प्लस 3 इंटू ए क्या है -6 इंटू i² मतलब b² प्लस b का क्यूब, b क्या है i, तो i का क्यूब, तो यहाँ पे i का क्यूब। और इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखिए -6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है माइनस। अब देखिए ये क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो ये क्या है 36 इंटू 3, सो 36 इंटू 3 करते हैं, तो 6 3 18 कैरी 1 3 3 9 1 10, तो ये हमें क्या है 108, तो ये वैल्यू है 108 ऑफ i। देखिए i² क्या होता है माइनस होता है और यही माइनस, तो माइनस माइनस की वजह प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का साइन आएगा। ये मुझे माइनस आ रहा है बट i² क्या होता है -1 होता है, ये क्या होता है -1 होता है, ये क्या हो जाएगा 18 प्लस i⁻³ को मैं क्या लिख सकता हूँ i² इंटू आई। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ। देखिए ये यहाँ पे निगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 216 माइनस ऑफ 18, वहीं पे हल्का फुल्का लगा है 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा, यहाँ पे 0 तो इससे कैरी लेट टू 10 10 माइनस 1 9 और यहाँ पे 1, तो हमें यहाँ -198, तो यहाँ पे आएगा -198 माइनस 108 i² क्या होता है -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस i, सो दिस इज इक्वल टू -198 माइनस इसको ऐड करेंगे तो 107 i हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए ये क्या है -198 और यहाँ पे आए, तो यहाँ का न्यूमरेटर अगर देखो इससे अगर कंपेयर करें तो ये हो गया। अब ये जो हमने सॉल्व किया है वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है x की वैल्यू है -198 एंड जो y की वैल्यू है, y के प्लेस पे क्या है, y के पहले क्या है इधर i है और यहाँ पे y है, तो y की वैल्यू क्या होगी -107। हमें क्या निकालना है y माइनस x की वैल्यू निकालनी है, सो y माइनस ऑफ x इक्वल टू y का वैल्यू क्या है -107 माइनस ब्रैकेट क्योंकि निगेटिव साइन है ब्रैकेट ऑफ 198, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 107 प्लस 198, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 में 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 माइनस 7 इज 1, बिकॉज ये नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, सो 9 माइनस 0 इज 9, 1 माइनस 0 इज 0 मतलब 91, तो 91 यहाँ पे कौन सा आंसर है ऑप्शन डी। तो यहाँ का फाइनल आंसर क्या होगा ऑप्शन डी विच इज इक्वल टू 91। सो आई होप आपको समझा होगा कि एमएसटी सीटी में कॉम्प्लेक्स नंबर रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो अपकमिंग वीडियो होगा वहाँ पे हम क्लास 11 का लिमिट चैप्टर का बेसिक करेंगे, उसके बाद एमएसटी सीटी से रिलेटेड लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। Thanks for watching.